दोनों चिड़ियाओं का घर आमने सामने था। कोई भी काम करती तो ये दोनों एक साथ उस काम को करती थी। हर साल न्यू ईयर को ये दोनों चिड़िया एक साथ दूर जंगलों में जाकर पार्टी मनाया करती थी। इस बार भी न्यू ईयर कुछ ही महीनों में आने वाला था। टूनी चिड़िया रानू चिड़िया से कहती है कि अरे रानू, इस बार हम लोग किस जंगल में जाएंगे पार्टी मनाने के लिए। रानू चिड़िया कहती है कि कहाँ जाएंगे, हर साल जिस जंगल में जाते थे वहीं पर इस बार भी चलेंगे। टूनी चिड़िया कही कि नहीं, इस बार हम दूसरे जंगल में चलेंगे। कुछ ही समय बाद शाम हो गया। ये दोनों पक्षी अपने अपने घरों में सो गई। कई दिनों के बाद न्यू ईयर आ चुका था। रानू चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी इधर टूनी चिड़िया उसके घर आई। कहती है कि अरे रानू, तुम अभी सोई पड़ी हो, तुमको मालूम नहीं है क्या, आज ही न्यू ईयर है और हम दोनों को दूर जंगलों में पार्टी मनाने जाना है। रानू चिड़िया फटाफट उठी। कहती है कि हाँ हाँ टूनी बहन, मुझको सारा बात मालूम है, आज हम लोगों को जाना है। थोड़े देर बाद ये दोनों चिड़िया पार्टी मनाने की पूरी सामान लेकर दूर जंगलों के तरफ निकल पड़े। धीरे धीरे ये दोनों चिड़िया सामान लेकर जा रहे थे। तभी रानू चिड़िया कहती है कि टूनी बहन, क्यों नहीं हम दोनों यहीं पर अपना पार्टी मनाएं। देखो, यहाँ पर तो पास में ही बड़ा सा तालाब भी है पानी पीने के लिए। टूनी चिड़िया कहती है कि चलो तब ठीक है। फिर ये दोनों चिड़िया एक साथ उसी जगह पर अपना पार्टी मनाने का सारा सामान रख दिए। टूनी चिड़िया कहती है कि रानू बहन, मैं जंगल में जा रही हूँ सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए। रानू चिड़िया कहती है कि ठीक है बहन, तुम जाओ, तब तक मैं सारा काम रेडी कर देती हूँ। टूनी चिड़िया वहाँ से जंगल के तरफ चल पड़ी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया उस बड़े जंगल में जा रही थी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। कुछ समय तक चिड़िया उसी बड़े जंगल में चक्कर काटती रही, लेकिन चिड़िया को एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। इधर रानू चिड़िया कहती है कि हे भगवान, न जाने कहाँ चली गई कमबख्त कहीं की। फिर ये रानू चिड़िया उसी बड़े जंगल में चल पड़ी टूनी चिड़िया को ढूंढने। रानू चिड़िया चलती जा रही थी और तो और अंधेरा भी हो चुका था। थोड़े देर बाद टूनी चिड़िया रानू चिड़िया को नहीं मिली। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं, पता नहीं टूनी चिड़िया कहाँ चली गई। अब तो लगता है कि हमको यहीं पर पूरी रात बिताना पड़ेगा। फिर क्या, रानू चिड़िया एक पीपल के पेड़ पर बैठकर पूरे रात बिताई। जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी। कहती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अभी तक टूनी चिड़िया नहीं आई। चलती हूँ अपने घर, शायद मुझको ढूंढते ढूंढते चिड़िया अपने घर चली गई हो। फिर क्या, रानू चिड़िया अपने घर के तरफ चल पड़ी। कुछ समय बाद चिड़िया अपने घर पहुंची तो देखी कि टूनी चिड़िया घर नहीं आई थी। उसी दिन से टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया का साथ छूट गया। चंपक वन के जंगल में टूनी चिड़िया का एक बहुत सुंदर अंडे का घर था। उसके पड़ोसी चिड़िया के घर को देखकर हुआ करते थे। चिड़िया के जैसे घर उस जंगल में किसी पक्षी का घर नहीं था। चिड़िया उस घर में बहुत आराम से रहा करती थी। चिड़िया का घर बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता था। ऐसे ही चिड़िया को उस घर में रहते हुए कुछ बरस बीत गए। एक दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने अंडे वाले घर के सामने बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसन टूनी चिड़िया के पास आई। आकर बोलती है कि अरे ओ टूनी, क्या तुम हम दोनों को एक रात अपने घर में रह जाने दोगी? हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में कितना आनंद मिलता है। टूनी चिड़िया यह बात सुनकर कहती है कि अरे नहीं बहन, मेरा घर इतना छोटा है कि आप दोनों उस घर में नहीं रह पाएंगे।
इतना कहकर टूनी चिड़िया जंगल की तरफ चली गई। चिड़िया जंगल में दाना चुनने के लिए जा रही थी, तभी देखती है कि नीचे बहुत सारे दाने गिरे हुए थे, लेकिन कोई भी पक्षी उस दाने को चुना नहीं था। चिड़िया चल पड़ी। दानों के पास पहुंचकर दाना चुनने लगी। थोड़े देर तक चिड़िया उन दानों को चुनते ही रह गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।